इंस्पेक्टर को कुचला और इस घटना में आरटीओ इंस्पेक्टर नाम है नरेश मीणा, जिनकी मौत हो गई। हाईवे पर चेकिंग के दौरान ये घटना हुई है। दरअसल आगे निकलने के बाद दोबारा आकर टक्कर मारी गई है कोटा झालावाड़ रोड पर मंडाना के पास, और इस घटना के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। तो ये घटना सामने आई है कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर गोपालपुरा माताजी टोल प्लाजा के पास। वो गाड़ी लहराते हुए आया, साहब ने उसकी, हमारे ड्राइवर ने फोटो खींचा और साहब ने उसका चालान बना दिया। वो कुछ दूरी जाने के बाद हमको पता नहीं कहाँ से घूम करके आया दोबारा गाड़ी, और साहब बाहर खड़े थे और वो आकर के साहब के ऊपर चढ़ाने की कोशिश, गाड़ी सहित साहब के ऊपर चढ़ाने की कोशिश। हमारा ड्राइवर किसी तरह से गाड़ी को इधर उधर किया, तब तक साहब को उसका एम था मैं तो साहब पर गाड़ी चढ़ा, साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए हमारी गाड़ी भी नीचे से, और उसमें तोड़ साइड से टूट गया है, बम्पर वगैरह टूट गया है, ड्राइवर तो ट्रेलर चालक भाग गया वहीं? ट्रेलर चालक हम तो साहब को देखने लगे और ट्रेलर वो स्टार्ट छोड़कर ही ट्रेलर वहीं छोड़ के भाग गया। हाँ। और इस खबर पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। टक्कर मारी गई है दोबारा वापस आकर, इस चालक ने टक्कर मारी आरटीओ इंस्पेक्टर को दोबारा वापस आकर। उसके बाद हुआ ये कि आरटीओ इंस्पेक्टर की हो गई मौत और ये चालक हो गया फरार। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्या ये चालक की कोई दुश्मनी थी इंस्पेक्टर से? इसको लेकर क्या जानकारी है और इसकी गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल ये अपना आप में बड़ा हादसा है और दर्दनाक हादसा है, क्योंकि जो आरटीओ इंस्पेक्टर थे नरेश नरवाल, वो कुछ दिन पहले ही कोटा पोस्टिंग हुई थी। NH 52 जो है कोटा झालावाड़ रोड पे पालका माता जी के पास, जो एक्सप्रेस वे के पास में है, वहाँ पर वो चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान ये ट्रोला आता है और ट्रोला जो है चल के और उनकी जो गाड़ी है उसको टक्कर मारता हुआ पीछे की तरफ गड्ढे में चला जाता है। चालक मौके से फरार हो जाता है। मौके पर ही जो है नरेश नरवाल गंभीर घायल हो गए थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जो स्टाफ है वो लेकर के उनको अस्पताल पहुंचा था, लेकिन चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। पूरे घटनाक्रम में जो प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारी है अरविंद, उसका जो बयान आया है साफ तौर पर ये कहा है कि चालक जो है दूसरी बार वापस आया। पहले जब निकला था तब उसका 15,500 रुपये का चालान बनाया गया था, और उसी बात को लेकर के उसमें गुस्सा था और वो वापस से आया और उसने वापस आकर के जो इंस्पेक्टर खड़े थे सड़क पर नरेश नरवाल, उनको टक्कर मारी और फिर उनकी जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसको भी जोरदार टक्कर मारी, जिसमें जो देवेंद्र है चालक, वो भी घायल हो गया, उसका इलाज जारी है। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसको देख उसके बाद में जो है पूरे प्रशासनिक अमले में जो है अफरा-तफरी सी मच गई। सदमे में सब लोग आ गए, क्योंकि एक युवा अधिकारी जो है उसकी मौत हुई है और इस तरह से मौत हुई है कि एक चालक ने जो है उसको कुचला है। तो अब इस पूरे मामले में जो है जांच की जा रही है। चालक क्योंकि मौके से फरार हो गया था, जिस तरह रात की जो घटना थी, तो चालक मौके का फायदा उठा करके फरार हो गया था। लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार जो है इस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंच गए थे, और इसके अलावा जो एडिशनल एसपी और एसपी जो है कोटा ग्रामीण के सुजीत शंकर, वो भी मौके पर पहुंच गए थे। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। अब इस पूरे मामले में पड़ताल की जा रही है, जो फरार चालक है उसकी तलाश की जा रही है, और वाकई अगर ये घटना एक्सीडेंट है या फिर उसने गैर इरादतन तरीके से आकर के जो है उसने टक्कर मारी है, हत्या करने की उसने कोशिश की है, इस सब चीज़ों पर जो है अब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी। क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक चालक जो था वो चित्तौड़ नंबर की ये गाड़ी है और चित्तौड़ की ओर से झालावाड़ की ओर जा रहा था। इस दौरान उसका चालान 15,500 रुपये का उसका चालान काटा गया था, और वो चालान उसके पास ऑनलाइन पहुंचा था। तो इसी से वो नाराज हुआ और वो वापस से आया और उसने जो है इस तरह का जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया। परिवार में मातम का माहौल है। फुटेज आया है सामने युवा ताकि अधिकारी थे, उनके शिनाख्त दो की जा छोटे सके छोटे इस बच्चे आरोपी हैं। की। ये देखिए, फिलहाल क्योंकि पुलिस की अब तमाम टीमें इस पूरे मामले में जुट गई है, जाहिर तौर पर पुलिस के पास कोई ना कोई सीसीटीवी फुटेज भी आ गया होगा जिससे पहचान होगी, क्योंकि कई सारे टोल नाकों पर सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी का नंबर है वो भी पुलिस के पास है, और गाड़ी भी जो है वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी का मालिक है उसको उसको डिटेन किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, और चालक के बारे में जिस तरह की जानकारी होगी उस तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जल्द। लेकिन पूरे उसमें एक बड़ा ये जो है दर्दनाक हादसा इसको कहें या
गैर इरादतन हत्या इसको कहें, लेकिन बड़ा क्योंकि सदमा सभी को लगा है, गहरा सदमा सभी को लगा है। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, महज 38 साल की उम्र के वो इंस्पेक्टर नरेश नरवाल थे और अपनी ड्यूटी को जो है वो अंजाम दे रहे थे हाईवे पर। जिस तरह घटनाक्रम हुआ उसके बाद परिवार में मातम है। तमाम जो अधिकारी है वो रात को ही सब कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनकी शव को रखवाया जा रहा था। परिवारजनों को हिम्मत दी जा रही थी। इस पूरे मामले में जो है अब पुलिस पूरी पड़ताल में जुट गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द चालक गिरफ्त में होगा और उससे जब पूछताछ होगी तब पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अपडेट आपसे लेंगे। रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और क्योंकि शाकिर बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के प्रयास के लिए लगातार पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।